बेसिकली यार ये पार्ट हाँ। सुन के तो आई एम प्रीटी श्योर आपको रियलाइज हो रहा होगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि जो म्यूजिक और वोकल्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे हाँ। किंग के टुवर्ड्स में कोई हेट नहीं शो करना चाहता, बिकॉज किंग की तो मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ। Hello friends, welcome back to our channel Reaction Reaction India. India. Today with us Tanja Hi. and we are going to react another video of रिएक्शन Reaction इंडिया। India. इस समय आपने देखा होगा कोक स्टूडियो भारत, पाकिस्तान, बांग्ला, बांग्लादेश। हर चीज को लेके ना कोक स्टूडियो इस समय यहाँ है। यहाँ नए नए सॉन्ग निकाल रहा है और हाँ। एक एक सॉन्ग जो भाई ओवर द टॉप है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिक, हिज सेटअप एंड द म्यूजिशियंस, एवरीथिंग कह सकते हैं परफेक्ट। परफेक्ट। सब कुछ इस परफेक्ट है। वजह से अब एक ऐसा कंपैरिजन आया है सामने जो कोक स्टूडियो भारत ये क्या लेगा, प्लीज स्टॉप दिस। क्यों? वाई? मुझे पर्सनली बताऊं, कोक स्टूडियो भारत का जो पहला म्यूजिक आया है हाँ। उत्तराखंड से आया है, जिसमें कमला देवी का प्रस्तुति हुई, वो मुझे बहुत ज्यादा जो कमला अच्छा देवी लगा। ने जो अपने कल्चर को दिखाया है ना बहुत उसमें, प्यारा वो लगा। बहुत अच्छा दिखाया। बट ये ऐसा क्यों आया इस बार की कोक स्टूडियो भारत प्लीज स्टॉप? व्हाट इज दिस? मतलब देखना चाहते हैं ना। what is the matter of this title just because of Cook Yeah. Studio भारत प्लीज स्टॉप दिस? अगर ऐसा टाइटल है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में कुछ लोग ऐसा है जो बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान की जो कुक स्टूडियोज हैं उनको लेकर कह सकते हैं कि कुछ लोगों में अलग अलग तरह की उनकी थ्योरीज हैं। तो अब देखते हमें हैं ये इस वीडियो में। देखने के बाद ही वैसे पता चलेगा क्या है करके। वीडियो करते हैं हम स्टार्ट तब तक। डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है? कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। तो आई एम श्योर कोक स्टूडियो सुनते ही आपके माइंड में इतने सारे अच्छे गाने आ जाते होंगे, इतना अच्छा म्यूजिक आ जाता होगा। आज के डेट में भी मैं अपने सेशंस में पुराने जो कोक स्टूडियो के गाने हैं उनके रेफरेंसेस देता हूँ। वीडियो से लेके ऑडियो हर चीज एकदम टॉप नॉच थी और वो एक लेवल अचीव कर लिया था कोक स्टूडियो ने। लेकिन फनी बात ये है कि ये जो कोक स्टूडियो भारत है, ये भारत को 20 साल पीछे ले गया। तो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर उतनी भी बेसिक अवेयरनेस हम लोग नहीं फैला पाए, अगर उतनी भी बेसिक चीज हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये चीज बहुत बुरी लगेगी सुनने में। लेकिन जो फॉरेन म्यूजिक है, फॉरेन कल्चर है, उससे हमेशा हम लोग 10 से 20 साल पीछे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस गाने की बात करें जिसके अंदर सीधे मौत को फीचर किया गया था, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, ये वाला सेक्शन सुनते ही एकदम मेरा दिमाग हिल गया। आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी आवाज और म्यूजिक कितना ब्लेंड हो रहे हैं। त्योहारों पे याद आती कि खरे। सो इट साउंड्स वेरी रैंडम, ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है। और यहीं पे अगर आप लोग इनके वर्ड्स सुने इन्हीं के गानों में, कैसे लगा कुछ चुकाड़ क्या बिगाड़ काम तमाम जब काम नाराज है नाम से जानते नौजवान है पहले त्योहारों पे याद आती कि खरे जब भी प्यारे पर मैं भूखे तो भले रह लूंगा भूखा निशाना कभी ना चूक जैसे मुझे लौंडे जल से छुप गए थोड़े बहुत व्यूज मिले बंदे उड़ गए आस्ता लवीस्ता बीटी माथा पीटा बहुत अभी बंदे भी पीटने पड़ गए। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाले ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं ट्रैक्स। और सोचिए कि ये तो इंडिपेंडेंटली रिलीज हुए हैं और एक तरफ आप लोगों ने जो कोक स्टूडियो का वीडियो देखा है उस पे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे और फिर ये हाल है। अब यहाँ पे ये लोग ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने रॉ नेचर अचीव करने के लिए ऐसा टेक्सचर दिया था, हमने इसीलिए इस पे ऑटो ट्यून नहीं डाला, इस पे पिच करेक्शन नहीं किया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अरिजीत सिंह की भी आवाज पे ऑटो ट्यून डलता है, सोनू निगम जी की आवाज पे भी ऑटो ट्यून डलता है। एक स्लाइट अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल मोस्टली म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक है और जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है वो पिच परफेक्ट होता है और अगर आपके वोकल्स पिच परफेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो गाने के साथ ब्लेंड नहीं करेंगे। और अगर आपको अभी भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको किंग के गाने सुनाता हूँ और आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि अच्छे से पिच करेक्शन करने से, अच्छे से ऑटो ट्यून यूज करने से, अच्छे से मिक्स करने से गाने में क्या डिफरेंस आता है। तो ये वाला जो इनका गाना है ये इन्होंने लगभग 2 साल पहले रिलीज किया था जब ये हसल में आए थे। जब करती तू बातें बस तेरी तेरी जो सोचे तेरा अरमान छोटा। तो बेसिकली ये पार्ट सुन के तो आई एम प्रीटी श्योर आपको रियलाइज हो रहा होगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि जो म्यूजिक और वोकल्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे किंग के टुवर्ड्स में कोई हेट नहीं शो करना चाहता बिकॉज किंग की तो मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे खुद ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है। अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि अगर आप एक अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर को ट्रैक पे लेते हैं तो वो क्या आउटपुट देते हैं। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा। या फिर ये गाना सुन के देखिए, कहाँ तुम रहती हो क्या करती हो यहाँ की नहीं लगती हो ये मैं कहना चाह रहा। और एक आप लोगों को वन ऑफ माय फेवरेट गाना सुनाता हूँ जिसमें किंग फीचर हुए हैं, उसमें जिस तरह से ऑटो ट्यून का यूज हुआ है, पिच करेक्शन का यूज हुआ है, मैं तो सुन के हिल गया। मैं सच जो कह दूं मेरी जा क्यों रूठती है, जिस्म तो मिल जाए पर रूह ये छूटती है।
तब वो क्या स्मूथ ट्रांजिशन थी। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे समझ में आता है कहाँ पे पिच करेक्शन हुआ है, ये तो कहाँ पे बात है नहीं ना। हुआ। से फॉर एग्जाम्पल भूमि का एक और बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां पे भी अगर मैं आप लोगों को एक सेक्शन सुनाऊं, एक पार्ट सुनाऊं, तो आपको फील होगा कि आवाज में कुछ तो है सिंगर की, थोड़ा सा ऑटो ट्यून एक्सेस में यूज हो गया है। महादेवा महेश्वरा। सो अगर आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को, इमेजिन करके देखें, तो आपको फील होगा कि एक इंसान ऐसी आवाज में गा ही नहीं सकता, एक इंसान वैसी मूवमेंट के साथ, वैसे रोबोटिक टेक्सचर के साथ गा ही नहीं सकता। दोबारा सुन के देखिए, ये वाली लाइन में तो एकदम एविडेंट है। महादेवा महेश्वरा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आजकल के जो बॉलीवुड के सिंगर्स हैं वो ऑटो ट्यून नहीं यूज करते, आप खुद आतिफ असलम की आवाज को सुन के देखिए इस सेक्शन में। सो ये लास्ट में तो बहुत ज्यादा एविडेंट था, लेकिन अगेन अगर आप लोग इस लाइन को दोबारा सुने तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं वो जो शेकीनेस है, वो जो राउंड राउंड नोट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ ऑटो ट्यून कर सकता है, क्योंकि वो एक इंसान वैसा नहीं गा सकता है। तो इस दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं, हल्का पिच सा करेक्शन यूज करते वो हैं, जो तो ना फिर gap कोक होता है, वो स्टूडियो कहाँ gap जी ऐसे रहा है? smooth कोक नहीं स्टूडियो हो रहा है। भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से भी ज्यादा दिल gap दुखता है ये ऐसे चीज देख और के, ऐसे ये हो रहा है चीज ना, वो होते हुए gap अपने को म्यूजिक उसने को। जब ऐसे सलीम कर सुलेमान दिया। जैसे जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं, वो इतनी परफेक्शन के साथ गाने डाल सकते हैं। आप जिनके पास करोड़ों का बजट है, जिसके पास किसी रिसोर्स की, किसी चीज की कमी नहीं है, नहीं है आप ये यार, चीज सच छोड़ में रहे नहीं हैं। है अगर ना। कोई स्ट्रेंजर होता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, या इवन अगर कोई बड़ा लेबल भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भारत का नाम जो एसोसिएट किया गया है, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो गाने हैं वो कोक स्टूडियो का जो टैग है उसको डिजर्व भी नहीं करते हैं। यहीं पे अगेन अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं, कोक स्टूडियो भारत क्या कर रहा है। रश्मीत कौर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वोकलिस्ट, एक बार आप इनकी आवाज सुन के देखिए इनके गाने में, और फिर मैं आप लोगों को उनका कंपैरिजन दिखाऊंगा। अपने आप नु सोध रहा हूँ, ना सिर हाथ न पैर, खुद ही खोई अपना पद कीता। इतनी अच्छी वोकलिस्ट हैं, तब जाके इतना क्लोज परफॉर्मेंस दे पाए हैं। लेकिन अगेन अगर आपका एक म्यूजिकल ईयर है, जो भी सिंगर्स, जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहचान पा रहे होंगे कि कितने सारे नोट्स तो हिट भी नहीं हो रहे हैं। लिसन टू दिस सेक्शन। उस दे नाल यारी कदी न रखियो, जिसनु अपने। अब यहीं पे इनका एक ओरिजिनल गाना सुन के देखते हैं, और उसके अंदर ट्राई टू ऑब्जर्व कि वोकल्स कैसे ब्लेंड हो रहे हैं म्यूजिक के साथ। तेरे बिना लागे ना, तेरे बिन लागे ना जिया। क्या हरकतें हैं, और कितना रिफाइंड साउंड कर रहा है, कितना बहुत प्यारा। स्मूथ साउंड कर रहा है। अगेन यहीं पे कोक स्टूडियो का सुन के देखिए आप। उस दे नाल यारी कदी न रखियो, जिसनु अपने पे। मतलब वोकल्स तो ठीक है, ग्लू नहीं कर रहे म्यूजिक के साथ, लेकिन म्यूजिक भी कैसा फैला हुआ है। मतलब कोक स्टूडियो, अगेन कोक स्टूडियो का लेवल ये नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कोक स्टूडियो के गाने सुनाता हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज अगर ये गाना मैंने अपनी क्लास में प्ले कर दिया तो वो खुद इसमें 10 गलतियां निकाल देंगे। और सिर्फ रश्मीत कौर की बात नहीं है, अगर आप कोरस सुने इस गाने का तो आपको फील होगा कि उसमें सुर तो छोड़ो, टाइमिंग भी आगे पीछे है। कभी कोई वर्ड आगे आ रहा है, कभी कोई वर्ड पीछे हो रहा है। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर से फिक्स की जाती हैं, ये सब आपके मिक्सिंग के अंडर आता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो एक्चुअली एडिटिंग के अंदर आता है। तकदीर बनायो फकीर, वो मुके तख्त चढ़ायो हीर, मुके तख्त चढ़ायो हीर, ये लास्ट वर्ड देखो, ये टाइमिंग से पहले आ गया। मुके तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर। अगेन ये लाइन पहले आ गई टाइमिंग से। एक लय होती है म्यूजिक की, ये चीज तो बहुत थोड़ा सा बेसिक है। डिफरेंस आ रहा है उसमें। तकदीर बनायो फकीर, तकदीर बनायो फकीर। अब यहीं पे ये एग्जांपल सुनिए जिसके अंदर कोरस को परफेक्टली मिक्स किया गया है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट टाइम और पिच करेक्शन तो किया ही गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टीपल लोग भी एक चीज को गा रहे हैं तो वो टाइम पे आए, उनका जो शब्द है वो एक साथ शुरू हो, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एंड हो। ये भी गाना सुन लीजिए, एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। अरे यार ये तो बहुत करीब है ये तो गाना। आप लोगों ने बहुत प्यारा ऑब्जर्व गाना है। किया कि वो मल्टीपल लेयर्स भी आई, और कहीं ना कहीं वो क्लटर नहीं कर रहा गाने को, वो मेसी साउंड नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्टली म्यूजिक के साथ ब्लेंडेड है। बहुत और ज्यादा। अब एक बार इसको सुन के देखिए। और एक तरफ दोबारा इस कोरस को सुन के देखिए। तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर, तकदीर बनायो फकीर।
मतलब अगर आप लोगों को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि इनमें कुछ डिफरेंस है, या अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस को, देन आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि अच्छे म्यूजिक की कदर हो, अच्छे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हो, तो फिर ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। अगेन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिंपल सा इंटेंशन था कि मैं इस चीज की अवेयरनेस फैला पाऊं, एंड बाय एनी मींस मैं कोक स्टूडियो या फिर जो लोग भी एसोसिएटेड है उनके साथ मैं उनमें से किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। जस्ट दैट इस चीज की अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था, इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी ये अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे दुनिया की नजरें इस पे आएंगी, और वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये गाना बुरा है या आर्टिस्ट ने ढंग से नहीं गाया, बल्कि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे भारत का नाम एसोसिएटेड है तो एक्चुअली इंडिया पे उंगली उठेगी, इंडिया के म्यूजिक कल्चर पे उंगली उठेगी, एंड ऑनेस्टली वो चीज देख के मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सो या और मैं कुछ नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे, बिकॉज अब जो करना है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है या आप लोगों को करना है। हेल्प करिए मुझे ताकि मैं इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस फैला पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे एक चीज को ठीक किया जा सकता है, कैसे ग्लोबल म्यूजिक में एंट्री की जा सकती है। ऐसा क्या है बाहर के म्यूजिशियंस में कि वो ग्रैमी ले जाते हैं, और हमारा बॉलीवुड म्यूजिक जो कि इतना ज्यादा रिच है म्यूजिकली, कुछ गाने तो इतने ज्यादा एक्सेप्शनल हैं कि वो बिलियन व्यूज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक ग्रैमी क्यों नहीं ला पाते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हिंदी लैंग्वेज की वजह से वो लोग ग्रैमी नहीं ला पाते, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, काफी सारे स्पेनिश गाने और काफी सारे लैटिन गाने भी ग्रैमी जीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, के पॉप म्यूजिक तो आप लोग देख ही सकते हैं आज के टाइम में कितना राइज कर रहा है। सो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा नॉलेज फैलेगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी इस चीज के बारे में, उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, और ये जो गलतियां हैं ये गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, जबकि मुझे पता है कि जितने भी म्यूजिशियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने तो पहले ही ये चीजें पकड़ ली होंगी। जस्ट दैट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता। तो बस अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया में खूब सारे ग्रैमीज आए। मेजर मिस्टेक्स जो इन्होंने बहुत डीपली हमें समझाया है और बहुत डीपली हमें एक्सप्लेन किया है। एज अ एक कह सकते हैं ऑडियंस होने के नाते तो हम ऐसी चीजों को कभी ध्यान नहीं देते, और मुझे लगता है कि कोई एक नॉर्मल इंसान जो गाने सुन रहा है ना, उसको तो पता भी नहीं चलता होगा ऐसे इतने मिस्टेक्स है। वो तो इन्होंने इतने मिस्टेक इंडिकेट किए हैं, तो दैट्स व्हाई खुद वो है ना, तो हमें इतनी पता चला है। तो वो एक म्यूजिशियन या एक कह सकते हैं जिसको राग, कोरस और जो आलाप, सरगम, इनके बारे में जिनको नॉलेज होगी, और वही लोग इस चीज को बड़े मतलब कह सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं ना गलतियों को। बट इसमें ये बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने कि कोक स्टूडियो भारत की कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ ऐसे म्यूजिक हैं, जैसे पसूरी याद है ना, पाकिस्तान की म्यूजिक, वो कितना ज्यादा हिट हुआ था और इंडिया में बहुत फेमस हुआ, बहुत लोग सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं ना, पसूरी पसूरी करके सॉन्ग है। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस बार जो कोक स्टूडियो का जो उत्तराखंड का सॉन्ग आया ना, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। जस्ट बिकॉज अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज, इसमें 70% रीजनल लैंग्वेज यूज हुआ है, तो कुछ लोगों को ये इतना कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ बहुत प्यारा सॉन्ग है, उसमें जो फोक सिंगर है ना, उन्होंने ही उसको 70% हिल अप किया है। तो कुक स्टूडियो में तो बहुत प्यारा था, वो बहुत प्यारा भी था। और साथ में मैं तो ये बोलूंगी कि जब इतनी बड़ी टीम है, किसी चीज की आपको कमी नहीं है, तो फिर कोक स्टूडियो की भारत के नाम पे मुझे नहीं लगता इतनी छोटी छोटी मिस्टेक होनी चाहिए करके, है ना, एज अ ऑडियंस। और मुझे लगता है सीजन 15 का अभी और भी सॉन्ग कोक स्टूडियो का आने हैं, देखने क्या क्या अच्छे आते हैं नहीं आते हैं। और साथ में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया था। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए गाइस, ताकि अवेयरनेस फैले और हमारे कोक स्टूडियो भारत मेजर मिस्टेक ना करके बहुत अच्छे से मतलब क्या कंटेंट बनाए, और अच्छा लगता है ना सुन के भी। जैसे हम बांग्लादेश को सुनते हैं, पाकिस्तान से भारत को भी विदेश में जो फिर वो हमारे भारत की तारीफ हो, कोक स्टूडियो भारत की। अदरवाइज हमारे इंडिया में म्यूजिक को तो यहाँ है वैसे भी, मतलब म्यूजिक तो बहुत है वैसे तो। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।